वेलकम बैक साथियों। हजार वोकैब की हमारी सीरीज चल रही है और उस सीरीज के अंदर ये हमारा सेशन नंबर 4 है। और आज पिछले सालों से उठाए हुए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो याद करना तो बहुत मुश्किल ही है, साथ में उसको प्रोनाउंस करना भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मुश्किल काम को करने के लिए मैं आपके साथ खड़ा रहता हूँ। आपको भी यही काम करना है। 20 क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं। आपको यू हैव टू पार्टिसिपेट, 20 के 20 क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करना है। भागना नहीं है, भागे तो हिसाब लगा लेना। 20 के 20 क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करो, मुझे अपना स्कोर शेयर करो, है ना। मैं आपके साथ खड़ा रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी देखो क्या होता है कि जितना ही आप इन सेशन को पहले तो आते लाइक कर लिया करो। आप लोग लाइक तो करते ही हो, पर समझो आप इस बात को, जैसे आप लाइक करते हो ना मेरे बच्चे, ये सेशन उन बच्चों तक पहुंचता है जिनको इस सेशंस की नीड होती है। तो ये काम जब आपके हाथ में है, मेरे हाथ में तो है नहीं। मैं तो अपने दोस्तों को भी ये व्हाट्सएप नहीं लगाता, शेयर नहीं करता। आपको बोलता हूँ लगा दिया करो, बोल दिया करो। ही इज आवर फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। उसमें क्या ही दिक्कत है भाई, है ना। तो ये हमारा सेशन 20 क्वेश्चन करेंगे बिना समय व्यर्थ किए। और ये सेशन कौन सा है हमारा, जो हम लोग हजार वोकैब प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैंने ये चैलेंज लेके रखा हुआ है कि इन हजार वोकैब में से ही अपना पेपर निकालेंगे मेरे भाई। ये बात ध्यान रखना कि इन हजार वर्ड्स में से ही अपना पेपर निकालेंगे मेरे भाई। इस बात को नोट करना। ऑलरेडी हम लोगों ने 150 प्लस वर्ड्स कर लिए हैं। हमारे 3 से 4 सेशन हो चुके हैं। आपको अब जा करके अपनी कमर कस लेनी है और हर एक वर्ड जो पहले पढ़ा उस पर भी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि मैं इन सेशंस को बनाने से पहले घर पे 5-5 घंटे 6-6 घंटे मेहनत करता हूँ कि किस ईयर में क्या आया, कहाँ से क्या उठ सकता है, कहाँ से क्या आ सकता है। तो आप अगर इसे मिस कर देंगे तो इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करेंगे। आओ, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को अपन एक बार ही यहीं पर छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर लास्ट में आएंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये वाला है। अभी सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है क्वेंड्री। और क्वेंड्री का मतलब क्या होता है? क्वेंड्री का मतलब होता है कि असमंजस की स्थिति में होना। ठीक है, कोई चीज है आपको समझ नहीं आ रही है, क्वेंड्री है वो आपके लिए, वो आपको असमंजस की स्थिति में डाल रही है। अब हमारे पास 4 मीनिंग है, चारों मीनिंग को ध्यान से पढ़ेंगे। ये है ब्रिज, हवा। क्लिक, क्लिक क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक ही तरीके के होते हैं। तो ये वाला भी इसका नहीं हो सकता। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लोगों का समूह है जो एक तरीके के हैं। और ये है सिंच, सिंच बोलेंगे इसे। सिंच का मतलब होता है बहुत ही कोई कार्य आसान है वो। तो क्वेंड्री के लिए वर्ड क्या बनेगा? इम्पास। क्या बनेगा? इम्पास। ध्यान रखना, क्वेंड्री, क्वेंड्री एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर आपको काफी ज्यादा असमंजस रहता है, उसे बोलेंगे क्वेंड्री। और क्वेंड्री को आपने मिलाप किससे करवा दो? इम्पास से इसका मिलाप आपने करवाना है ताकि आपको वर्ड याद रहे। अब कैसे, एक बात और समझो। जैसे कोई जाने आने का रास्ता होता है ना, उसे भी हम लोग यही बोलते हैं, एक पैसेज बोलते हैं ना। भाई यहाँ से जाने का रास्ता है, आने का रास्ता है, उससे हम लोग बोलते हैं पैसेज। तो आप ध्यान रखें कि आप किसी पैसेज से निकल रहे थे, वहां से पास हो रहे थे, आपको कंफ्यूजन हो गई, तो वर्ड याद हो गया इम्पास। इम्पास से जोड़ के याद करो क्वेंड्री। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वर्ड हमारे पास में है सिंच। अब सिंच को तो आसान, बड़ा ही आसान तरीका है सिंच को याद करने का। आप एक बात समझो कि आप कोई, आपके पापा ने बोला कि भाई तू ऐसा है, मेरा तूने खून पी लिया है। ठीक है, तो पैसे मांगता है, सिटी में जाके बैठा है, फोन करता है, पापा पैसे भेजो, पापा पैसे भेजो। तो आ जाए यहाँ पे सिंचाई का कार्य कर ले। तो आप बोलते पापा सिंचाई का कार्य तो फिर करना ही है लास्ट में तो करना ही है, क्योंकि वो तो आसान कार्य है। आसान नहीं है हालांकि, लेकिन वर्ड याद हो जाएगा। तो ये जो सिंच है, सिंच का मतलब हो गया इजी। आप याद कर लो, पापा ने बुलाया है, क्या करने के लिए बुलाया है? सिंचाई करने के लिए, चाय पे नहीं बुलाया। वो एक गाना है ना, मम्मी ने मेरी तुझे चाय पे बुलाया है। तो मम्मी चाय पे कब बुलाएगी भैया? जब ये तुम वर्ड्स याद कर लोगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। वो मम्मी किसी और की बुलाएगी फिर। अभी तुम्हारे खुद के पापा बुला रहे हैं, बोल रहे हैं आजा भाई सिंचाई करने का समय आ गया है। तो आप बोलती पापा सिंचाई करना तो मैं कर लूंगा, है सिंच करना क्योंकि मैं बचपन से सीख रहा हूँ, आपने मुझे करवाया ही है वो तो वो क्या है मेरे लिए, आसान है, इजी है। तो सिंच याद हो जाएगा। इम्पास पक्का याद हो गया होगा। क्वेंड्री याद हो गया होगा। एक वर्ड आता है प्रेडिकामेंट।
प्रेडिकामेंट कई दिन पहले डिस्कस किया था ना। प्रेडिकामेंट भी होता है असमंजस में होना। याद करना, बड़े अच्छे लेवल के वर्ड्स हैं आज वाले तो क्वेंड्री, प्रेडिकामेंट, इम्पास, डायलेमा, ये सब वर्ड हो सकते हैं मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान रखना। एक वर्ड नहीं है, फिर 5-6 वर्ड्स जोड़ने पड़ेंगे आपको। अब ये जो वर्ड है ना क्लिक, मैं आपको एक बात बताता हूं। होंडा वालों ने एक स्कूटी निकाली थी। होंडा वालों ने एक स्कूटी निकाली, और आपको पता है कि होंडा की एक ही स्कूटी चलती है, एक्टिवा। पता है सबको ये बात है? होंडा वालों ने एक स्कूटी निकाली, एक्टिवा। तो होंडा की एक ही स्कूटी चलती है, एक्टिवा, बाकी उसके जो बाइक वगैरह है कम बिकते हैं। तो उन्होंने फिर एक स्कूटी की जगह एक स्कूटर और निकाला था। उस स्कूटर का नाम रखा था क्लिक। तो क्लिक उन्होंने निकाला था किसी खास समूह के लोगों के लिए। तो अपन को याद हो गया ना भाई, क्लिक का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे लोगों का समूह है जो एक तरीके के हैं। तो क्लिक भी मेरे दोस्त आपको याद हो जाएगा, पक्का बताओ। सिंच याद हो गया? कमेंट करो। क्लिक याद हो गया? कमेंट करो। ठीक है, क्वेंड्री याद हो गया, प्रेडिकामेंट याद हो गया, अपना इम्पास याद हो गया, डायलेमा याद हो गया। बताओ, चिंता है कोई तुम्हें? बताओ कमेंट करके। अरे बांके बिहारी, अरे नाम नहीं लिया बांके बिहारी का जो, अरे यार। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधे राधे राधे। नाम नहीं लिया, आज काम खराब करवा दिया तुम लोगों ने। ठीक है, ये है स्लिक। अब स्लिक वर्ड है ना, दो तरीके से काम करता है। स्लिक वर्ड एक तो काम करता है कि फिसलना, कोई फिसल गया, फिसलने के लिए वर्ड भी आता है स्लिक। और चालाक के लिए भी वर्ड क्या आता है? स्लिक हमारे पास में आता है। अब हमें पहले तो मेन वर्ड पता लग गया। अब जब सिनोनिम ढूंढने जाएंगे, सेम वर्ड ढूंढने के लिए जाएंगे, तो हमें फिर चारों के मीनिंग पता होने चाहिए। देखो, पहला नोवाइज। नोवाइज क्या होता है? नो सिखिया, जो अभी काम को सीख रहा है, बिगिनर है। तो ये तो नहीं हो सकता। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अंश। आप देखते हो ना, मैथमेटिक्स में काम आता है, वो है ये। न्यू होता है नया, तो इसका सही वर्ड क्या बनेगा? स्लिपरी बनेगा। इस बात को ध्यान रखना है। स्लिक का सेम वर्ड क्या बनेगा? स्लिपरी बनेगा। और स्लिक से एक बात और याद रखना, ये स्लिक है ना, सिर्फ फिसलने के लिए नहीं है, ये किसी को फिसला भी देते हैं, ऐसे लोग होते हैं, बड़े क्लेवर लोग होते हैं। चतुर के सेंस में भी स्लिक आता है, तो अपन को याद ये हो जाएगा। अच्छा, नोवाइस वर्ड अच्छा है। नोवाइस वर्ड अच्छा है। नोवाइस का मीनिंग क्या होता है मेरे बंधु? नोवाइस का मीनिंग होता है बिगिनर, कोई चीज शुरू कर रहा है। अब आप देखो, आप किसी को एक तो बोलो बिगिनर, भाई तू शुरुआत कर रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा बुरा लगता है कि मुझे बिगिनर बोल रहा है। आप उससे बोलना स्टार्ट करो, नोवाइस है भाई तू। मुझसे, है ना, जो कोई बच्चे वर्ड जो पढ़ते हैं मैं देखता हूँ, पता कैसे करेंगे? "आह, तने को नहीं आवे, मना आवे है, तो मैं तने बता दी हूँ।" तो वो फिर यही तो होता है, हेल्प तो यही होती है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो आपको बताते हैं, क्योंकि आप क्या है या मैं क्या हूँ, मान लो मुझे ही बता रहे हैं, तो मैं क्या हूँ? नोवाइज हूँ, शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसे भी याद हो सकता है कि मैं नो वाइज हूँ, मतलब मैं वाइज नहीं हूँ, बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं अभी शुरुआत ही कर रहा हूँ। तब भी क्या याद हो जाएगा? नोवाइज याद हो जाएगा। ठीक है, क्लास में ही वर्ड याद करवा के भेजूंगा, पक्का है मेरा प्रॉमिस आप लोगों से। 1000 वो कैब का जो प्रॉमिस है, माई कमिटमेंट इज टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड, एंड आई कैन सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर दैट। मैं अपना जीवन भी उसके लिए न्यौछावर कर सकता हूँ। अभी तो मैंने अपना जीवन जो है प्रभु के चरणों में रखा हुआ है। आनंद, आय हाय 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 हाय, तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हें मैं बता भी नहीं सकता कि अगर श्री जी के चरणों में जाकर के सिर रख दिया ना, भाई साहब, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इतना भी परेशान नहीं कर पाएगी। और ये बात मैं दिल से कह रहा हूं कि 1% भी तुम्हें परेशानी नहीं होगी। तुम अगर एक दिन, भाई साहब, प्रेमानंद बाबा जी की बात अगर एक दिन भी जाके मान लो ना, मैं कहता हूं तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मैं खुद का तो लेता नहीं नाम, मैं तो कहता हूं जो वीडियो में लगाता हूं, मैंने उसके आगे से खत्री सर भी हटा दिया है, क्योंकि मेरा नाम कौन जाने भैया, मेरा नाम क्या काम का आएगा। नाम जब तुम सिलेक्शन लग जाओगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तब तुम मुझे अपने दिल से याद करोगे, तो मेरा तो काम हो गया ना, क्योंकि तुमने मुझे अपने दिल से याद कर लिया, और तुम वहां बैठे प्रभु को याद कर रहे थे, तो मतलब मेरे को तो प्रभु ही याद कर रहे हैं भाई सीधा। तो कितना आनंद है। अरे इस नाम में क्या पड़ा है, ये मिट जाएगा एक दिन, लेकिन तुम जो याद करोगे प्रभु का नाम लेकर के कि हाँ भाई, खत्री सर ने 1000 वर्ड्स पढ़ाए थे, आज बेड़ा पार है भाई, सब एग्जाम में आ गया।
एक वर्ड मैंने बताया था, विशिएट। विशिएट भाई साहब मैं बोलता था 2023 के अंदर कि ये ना 10 वर्ड बता रहा हूँ, ये सीपीयू के एग्जाम में इनमें से 10 वर्ड बताए थे कि 10 में से एक वर्ड पक्का पक्का आएगा, क्योंकि उस समय का सिनारियो वैसा था। फिर वो वर्ड जाके लग गया। अब लग गया तो भैया फिर अब वहां बैठे बाद में दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मेहनत करनी है, पढ़ना है, मजे से पढ़ो, आनंद लेके पढ़ो। बस ऐसे समझो, पढ़ते समय पागल हो जाओ भैंस की टांग, पढ़ते समय बच्चे बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दुनियादारी बोलो, दुनियादारी गई भाड़ में। चलो भाई, वर्ड आता है फोर्थ हमारा, लेगर्ड वर्ड है। क्या वर्ड है? लेगर्ड। अब इस लेगर्ड को मेरे बच्चे ध्यान से समझना। लेगर्ड का मतलब होता है आलसी के सेंस में आता है, ठीक है? तो आपको समझना है कि आलसी के लिए लेगर्ड वर्ड आया। अब हमारे पास में ये चार वर्ड है। एक है एक्सपेडिशियस। एक्सपेडिशियस का मतलब क्या होता है? गति वाला। क्या वाला? गति वाला। तो ये एक्सपेडिशियस हो गया। फिर आया हसलर। हसलर होता है मेहनती। प्रोम्प्ट। प्रोम्प्ट होता है तुरंत किया गया कोई कार्य जिसमें प्लानिंग नहीं थी। तो इसका आएगा डोडलिंग। जो वर्ड है ये इसका बिल्कुल सही वर्ड है। डोडलिंग का मतलब होता है आलसी के सेंस में, लेगार्ड के सेंस में ये वर्ड चलता है। कार्य करके राजी नहीं है, लेगार्ड है, और इस सेंस में ये वर्ड आएगा। तो आपको समझ लेना है भाई, वर्ड पकड़ लो। लेगर्ड, लेगर्ड के वर्ड आया। डोडलिंग, डोडलिंग लेगर्ड का सिनोनिम है। और लेगर्ड ना मेरे को एक लेगर्ड की अच्छी अच्छी कहानी याद है, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आपको लेगर्ड वर्ड याद हो जाएगा। आई यूज्ड टू डू आईएलटीएस इन 2009 or 10 maybe. So I wanted to go to a foreign country and work there for some time and then come back to India. तो वो मेरा प्लान था। तो उस हम उसके अंदर मेरे दो चार दोस्त भी शामिल थे उस प्लान के अंदर। पर दोस्त इतने खतरनाक चीजें होते हैं ना, उन्होंने वो खुद तो गए ही नहीं फॉरेन कंट्री, और मुझे भी फीस जमा करवाने देनी। अच्छा, उस इंस्टीट्यूट के अंदर क्या होता था, एक ओनर आता था। वो पंजाबी थे हमारे, उस समय के गुरुदेव थे वो हैं। तो वो आते थे तो वो है ना हल्का सा ऐसे चल के आते थे, ऐसे ऐसे। तो वो है ना, दूसरा जो बंदा था बड़ी मजाक बनाया करता था, कहता लंग मारदा आंदा है। लंग मारदा आंदा है। तो लंग मारने का मतलब क्या होता है कि पैर ऐसे लचका लचका के चल के आता है। तो लेगड भी याद कर लो भाई, लेग जैसा ही तो वर्ड है। आलसी के रूप में कोई व्यक्ति है, मेहनती नहीं है, उस सेंस में लेगर्ड आ रहा है। उसके लिए डोडलिंग। देखो डोडलिंग भी ऐसा लगता है ना जैसे कोई डोडल कर रहा है, डोडलिंग कर रहा है। और ऐसे समझ लो भाई, उसका कोई उसके शरीर में जो लिंग है वो उनको अच्छे से उपयोग नहीं लेता है, डोडलिंग करता है वो। ठीक है, वर्ड याद हो जाए। ठीक है बच्चे, वर्ड याद होगा मेरे बच्चे, एग्जाम में वर्ड आएगा मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को ध्यान रखना है। और बातों से ही वर्ड आपको याद हो जाएंगे मेरे बच्चे। बातों से ही बहुत सारी चीजें, बातों से तो पता नहीं दुनिया की किन किन चीजों का समाधान हो गया। सोच के देखो। क्या होता है, व्हाट्सएप पे जो लोग चैट करते हैं, आप समझना इस बात को, शायद तक अभी आप उस एज में नहीं आए होगे, या आ भी गए होगे। आजकल बच्चों का पता भी नहीं है भैंस की टांग कहाँ चल रही है। तो ठीक है। तो वो क्या होगा, वहां पर ना जब व्हाट्सएप पे मैसेज आता है ना, तो व्हाट्सएप पे मैसेज आने के बाद में क्या होता है कि सामने वाले के मैसेज को पढ़ करके ना कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि यार वो ना कहना क्या चाह रहा है, कहीं नेगेटिव तो नहीं कहना चाह रहा। कई बार आप देखो व्हाट्सएप के स्टेटस लगे होते हैं, और हमें ऐसा लगता होता है कि ये भैंस की टांग हमारे को ही ताना मार रहा है? आप देखते हो अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप स्टेटस, कई बार देखना, आपको लगेगा कि ये भैंस की टांग हमें ही ताना मार रहा है ये व्हाट्सएप स्टेटस लगा करके। तो बिकॉज हम लोग वैसा सोच रहे हैं। तो ये व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, उसमें क्लैरिटी नहीं होती है। बातचीत करने से बड़े बड़े मुद्दों का समाधान होता है। तो कभी किसी से झगड़ा भी हो जाए तो मुंह फुला करके नहीं बैठना है, सामने वाले को तुरंत फोन उठा के कर लो। क्योंकि एक बार दूरियां बन गई तो फिर परमानेंट दूरियां रह जाती हैं भाई। ठीक है, वर्ड पे आ जाओ, पढ़ाई पे ध्यान देना है। देखो बातों के तो आनंद आते हैं आप लोगों को है, और पढ़ने में पता नहीं क्या दिक्कत होती है। चलो भाई, आज कह देना कि 2 घंटे का सेशन अपलोड हुआ है, जाकर के देखना पूरा का पूरा। भाई साहब 2 मिनट के अंदर यूं स्किप करते हैं जैसे पता ही नहीं कि ये वर्ड एग्जाम में तो आएंगे ही नहीं है। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो यार। चलो, फिफ्थ वर्ड हमारे पास में है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज अच्छा वर्ड है, सैक्रिलेज एग्जाम में आ सकता है। सैक्रिलेज, सैक्रिलेज का मतलब क्या है मेरे बच्चे? इसका मतलब होता है किसी धार्मिक स्थान को अपवित्र कर देना, सैक्रिलेज।
ठीक है, 4 वर्ड हमारे पास में है। मॉडिफिकेशन होता है किसी चीज का परिवर्तन, तो ये तो नहीं हो सकता। कॉन्सेक्रेशन क्या होता है? कॉन्सेक्रेशन होता है किसी भी चीज का पवित्रीकरण करना, लेकिन वो सैक्रिलेज का मतलब क्या है? सैक्रिलेज का मतलब है कि अपवित्रीकरण करना। तो रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब भी क्या होता है? आदर करना किसी का। तो इसका सही वर्ड हो जाएगा ब्लेसफेमी। ठीक है, तो ब्लेसफेमी इसका सही वर्ड हो जाएगा। ये बात को अपन को नोट करके चलना है। चलो भाई अगले वर्ड की ओर बढ़ेंगे। 20 वर्ड हैं, थोड़ा स्पीड भी पकड़ते हैं। आप भी जब वर्ड देखते हो तो कमेंट किया करो कि मेरे कितने सही हुए। ये पता होना चाहिए ना भाई आपके कितने सही हुए। और आप फिर लोगों को कैसे बताओगे कि मेरे इतने वर्ड सही हुए हैं? मेहनत तो करनी पड़ेगी। और कमेंट भी करा करो कि जैसे अब ये वर्ड है, यहां से अपन क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन का पहले आपने अपने दिमाग के अंदर मीनिंग सोचना है, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। ये वर्ड आया हमारे पास में पोंड्रस। और पोंड्रस का मीनिंग क्या होता है मेरे साथी? पोंड्रस का मतलब होता है वजनदार। तो वजनदार के लिए हमारे पास में चार, अब इन मीनिंग्स का हमें हिंदी पता हो तो आंसर आ जाएगा। अनरूली, अनरूली क्या होता है? जो अनुशासनहीन होता है, जो निरंतर में नहीं होता, बातें नहीं मानता। वंडरस, वंडरस क्या होता है? बहुत सुंदर। बफ दो तीन तरीके से काम करेगा, फीके रंग के लिए, हल्के रंग के लिए भी आएगा, और किसी बलवान व्यक्ति के लिए भी बफ आता है, और किसी सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्टेड है तो वहां पे भी बफ आता है। इस बात को नोट करना है। तो पोंडरस का सही मीनिंग क्या बनेगा? हैवी बन जाएगा। हैवी का मतलब होता है वजनदार या फिर भारी। अब पोंडरस को याद कैसे करना है? देखो, एक वर्ड होता है पोंडर। क्या होता है? पोंडर। और पोंडर का मतलब क्या होता है? चिंता करना। जब आप किसी चीज की चिंता करते हो, मान लो आप बैठे हो, आप बैठ के जी लग गए कि है ना ये होगा और वो होगा, और आप बैठे और आप लगे रहे, तो लगते लगते क्या हो गया? आप उन चीजों को सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। जब आप उन चीजों को सोचे जा रहे हैं, आप पॉन्डर कर रहे हैं, तो आपके दिमाग पे वजन पड़ेगा ना, तो वो हैवी हो जाएगा। तो पॉन्डरस वर्ड से याद कर लो हैवी, क्योंकि आप पॉन्डर कर रहे हैं, और पॉन्डर का मतलब होता है सोचना। एक और अच्छा वर्ड है, कंटम्पलेटिंग है। कंटम्पलेटिंग का मतलब भी होता है किसी चीज के ऊपर गहनता से विचार करना। कंटम्पलेटिंग हो गया, पॉन्डर हो गया, थिंक हो गया, है ना? इस तरीके से अपने पास में वर्ड आते हैं। तो पॉन्डरस याद रखना, पॉन्डर से अलग वर्ड है, लेकिन पॉन्डर से जोड़कर ही याद करो, क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी एग्जाम के अंदर। जब दोनों वर्ड्स का मीनिंग पता होगा ना, फिर आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। ठीक है, चलो भाई आगे की ओर बढ़ेंगे। वर्ड पढ़ो आप ध्यान से, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखो, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में आया रेडिकल। और ये जो रेडिकल वर्ड है, ये बना हुआ है रिडिकुलस से। अब रिडिकुलस का मतलब क्या होता है? किसी का मजाक बना देना, किसी का उपहास बनाना, या ऐसा कार्य करना जो बेतुका सा लगे, तो वहां फिर रेडिकल वर्ड आता है। चार वर्ड हैं हमारे पास में। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी क्या होता है? रोगों का अध्ययन करना। रोग होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनका अध्ययन करना, तो ये तो नहीं होगा। रेजोल्यूट, रेजोल्यूट क्या होता है? दृढ़ निश्चयी होना, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास में दो वर्ड बचे। एक आता है डेरिवेशन। डेरिवेशन का मतलब होता है कहीं से लिया हुआ। जैसे आप अगर लिटरेचर इंग्लिश पढ़ते हो, तो वहां लिखा होता है ये वर्ड डिराइव किया गया है। डिराइव कहाँ से किया गया है? संस्कृत के टेक्स्ट से डिराइव किया गया है, ऐसे लिखा होता है। तो डेरिवेशन का मतलब होता है कहीं से कोई वर्ड लिया गया। तो इसका जो सही मतलब है वो हो जाएगा डिरीजन। और डिरीजन का मतलब भी क्या होता है? किसी का उपहास बनाना, मजाक बनाना, इस तरीके से काम करता है। तो रेडिकल के साथ में जोड़ करके वर्ड को याद करना है। ठीक है, तो अपना ये वाला भी काम यहाँ से हो गया। हो गया ना? हाँ हो गया भाई, आगे बढ़ेंगे। गैलेंट। अच्छा, एक वर्ड आता है गैलेंट, और एक आता है गैलीवेंट। जहां तक मेरा दिमाग काम करता है, तो गैलीवेंट भी एक वर्ड होता है। तो गैलेंट जो वर्ड है, गैलेंट वर्ड को याद रखना है मेरे दोस्त। गैलेंट का मतलब होता है बहादुर। क्या मतलब होता है गैलेंट का? बहादुर के सेंस में आता है। आप सुनते हो, जैसे 15 अगस्त आता है, जैसे हम लोग इंडिपेंडेंस डे आता है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, तो वहां बोलते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स।
ठीक है, जब गैलेंट्री अवार्ड्स मेरे साथी बोलते हैं तो गैलेंट्री का मतलब होता है बहादुरी पुरस्कार। तो गैलेंट का मतलब क्या बना? बहादुर। आ जाओ। मियंडर। मियंडर क्या होता है? मियंडर होता है घूमने वाले, मौज मस्ती करने वाले, भटकने वाले, इस तरीके से। ग्रेव का मतलब क्या होता है? ग्रेव होता है गंभीर। ये आ गया गाल। और गाल का मतलब क्या होता है? कोई निर्लजता पूर्ण कार्य करना। तो आपके गाल पे थप्पड़ पड़ेगी पड़ेगी। तो गाल से वो याद कर लो। बचा क्या हमारे पास में? ब्रेव। और ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। बहादुर से याद कर लो गैलेंट। तो गैलेंट, ब्रेव। वैसे तो इसका करेजियस भी हो सकता है, और ओडेसिटी भी हो सकता है, ओडेशियस भी हो सकता है। तो गैलेंट के तो फिर मीनिंग काफी सारे बन जाते हैं ना। गैलेंट हो गया, ओडाशियस हो गया, ब्रेव हो गया, करेजियस हो गया है। और ये सारे वर्ड इसके हो जाते हैं। ठीक है जी। ग्रेव, जैसे मैंने बोला ग्रेव है कोई व्यक्ति। तो अगर ग्रेव कई बार एग्जाम में आपको मिल जाए तो ध्यान रखना फिर भाई, ग्रेव जो है ना, इस वर्ड से जोड़ करके याद करना। ग्रेव हमारे पास में सीरियस के लिए भी आता है। कोई व्यक्ति सीरियस है, तो सीरियस है तो वो क्या कर रहा है? वो चिंतन कर रहा है। वो कैसा है? ग्रेव है ना। तो ग्रेव को ऐसे भी करके याद करना। गाल मैंने आपको बता ही दिया, इस तरीके से याद करो। गाल वर्ड को ऐसे याद करो भाई, इसका मतलब है कोई निर्लजता पूर्वक कार्य करना। अब आप कोई गलत कार्य करोगे जिसमें निर्लजता है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है परिवार वालों को, तो वो आपकी गाल पे चांटा मार ही देंगे। तो गाल वर्ड को अपन को इस तरीके से याद करना है। मियंडर हो गया भटकने वाला। तो आप मियंडर को याद कर लो, भटकने वाले के सेंस में आता है। तो जैसे आप बोलो कि है ना किसी को इस तरीके से कि मैं अंदर आ जाऊं, तो क्या बनेगा? ये ऐसे बन रहा है ना, मी अंडर। इस तरीके से बोलो। तो बोल रहा है भाई अब तो अंदर आ ही जा, पूरी उम्र हो गई तेरे को भटकते को, मौज मस्तियां मारते को। तो मियंडर का मतलब क्या हो गया? मौज मस्ती मारना और भटकना के सेंस में ये वर्ड चला जाता है। तो देखो याद करना है, तरीके जोड़ो, वर्ड अपने आप आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। चलो भाई, ये अच्छा वर्ड है ग्लिप। और ये सारे के देखो, ये सारे के सारे जो वर्ड्स है ना, ये एग्जाम में आए हुए हैं, अपने को इस बात को ध्यान में रखना है। तो ग्लिब हमारे पास में वर्ड आ गया। और ग्लिब के लिए एक बात समझना, ग्लिब का मतलब होता है अच्छे तरीके से अपनी बात को रखने वाला, आसान वे के अंदर। तो ग्लिब उसे बोलते हैं। इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है जो अच्छे से बातचीत ना कर पाए, उसे बोलते हैं इनआर्टिकुलेट। इम्प्लॉजिबल, इम्प्लॉजिबल क्या होता है? इम्प्लॉजिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय कोई कार्य है, उसके लिए वर्ड आता है। फिर हमारे पास में आ गया वर्ड सिंसियर। सिंसियर क्या होता है? मेहनती के सेंस में वर्ड आता है। सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है, इस सेंस में वर्ड जाता है। तो बच्चा क्या? इजी बच्चा ना। तो इजी के लिए वर्ड आ गया ग्लिब। इस तरीके से अपन को याद करना है। एसएससी सीएचएसएल के अंदर 2023 के अंदर ये वर्ड आया हुआ है, ग्लिब। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बस एक थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार ये वर्ड आपको मिल सकता है मोडेस्ट। ठीक है, तो मोडेस्ट भी किस सेंस में काम करता है? कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा ना डाउन टू अर्थ है। मान लो कि आप पढ़ने में अच्छा है, लेकिन वो बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं तो पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ। तो वो कैसा व्यक्ति है? वो मोडेस्ट व्यक्ति है। कैसा है? मोडेस्ट है। क्योंकि उसको ये बातें, जैसे बड़ी बातें उसको अपन बोलते हैं कि भाई तूने बहुत अच्छा नाम कमा रखा है, तेरे तो अच्छी प्रॉपर्टी बना रखी है, अच्छा पैसा बना रखा है। तो आप बोलते हैं नहीं 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 यार, ऐसा तो कुछ नहीं है यार, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो वो कैसा व्यक्ति है? वो मोडेस्ट व्यक्ति है, क्योंकि वो फिर बता ही नहीं रहा है कि मेरे पास क्या क्या है। बड़ा डाउन टू अर्थ व्यक्ति है, हम्बल व्यक्ति है, मॉडेस्ट है, सिंसियर है, इस सेंस में वो वर्ड चल सकता है। विमसिकल। देखो विमसिकल, विमसिकल जो वर्ड है, विमसिकल वर्ड का मीनिंग होता है कि अजीबो गरीब सा माहौल बना देना। स्थिति जो अगर गंभीर है तो उसको परिवर्तित कर देना, उसको मजाकिया वे के अंदर के लेके चला जाना, तो उसे बोलते हैं विमसिकल। तो चार वर्ड हैं हमारे पास में। वीक, वीक हमारे पास में क्या होता है? कमजोर होता है, तो वीक नहीं आ सकता। रिस्पेक्टफुल, जिसका अपन आदर करते हैं उसके लिए रिस्पेक्टफुल आता है। ह्यूमिलेटेड, ह्यूमिलिएटेड क्या होता है? किसी का अनादर करना, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना। तो बचा क्या? फनी। तो विमसिकल को जोड़ो फनी के साथ में, है ना।
तो विम्सिकल हो गया, फनी हो गया, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना कि एक वर्ड बिजार आता है। अब जब बिजार वर्ड हमारे पास में आता है, आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, बिजार वर्ड हमारे पास में जब भी आए, ये बिजार आते हैं विचित्र परिस्थिति के लिए, स्ट्रेंज, है ना? कोई माहौल कैसा बन गया, स्ट्रेंज बन गया, इस सेंस में ये वर्ड आता है कि स्ट्रेंज माहौल बन गया, बिजार माहौल बन गया। तो बिजार होता है विचित्र परिस्थिति के लिए वर्ड आता है, बिजार सिचुएशन। तो उसी के लिए वर्ड आ गया हमारे पास में, स्ट्रेंज आ गया। अच्छा, इसी के लिए एक वर्ड और जोड़ लो, पिकुलियर। पिकुलियर भी क्या होता है, पिकुलियर भी होता है विचित्र परिस्थिति। ठीक है, तो फिर जब पिक्यूलियर हो गया, बिजार हो गया, स्ट्रेंज हो गया, एक वर्ड और आता है ओड, है ना? ओड सा माहौल हो गया है, स्ट्रेंज माहौल हो गया है, बिजार सिचुएशन हो गई है, पिक्यूलियर सिचुएशन हो गई है। लेकिन विम्सिकल जो वर्ड है, ये अजीबोगरीब तो होता ही है, लेकिन ये हास्य पद के रूप में ज्यादा काम करता है, तो वहां पर फनी आएगा। ठीक है, इस बात को नोट करके अपन को चलना पड़ेगा। आओ भाई, वर्ड नंबर 11 पर आ जाओ, इंस्टिगेट। अब इंस्टिगेट एक अच्छा मीनिंग वर्ड भी है, और इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी के अंदर जगाना, किसी को उकसाना, किसी को उठाना, इंस्टिगेट करना, इस तरीके से वर्ड काम करता है। तो ये, क्योंकि एग्जाम में आए हुए वर्ड्स है ना, 2023 के अंदर ये एग्जाम आया है CHSL का, उसमें आए हुए वर्ड्स हैं, तो अपन को ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वर्ड के जो एग्जैक्ट सिनोनिम होते हैं, वो कई वर्ड्स में नहीं दिए हुए। जैसे इंस्टिगेट है, तो इंस्टिगेट का वैसे सेंस निकलता है प्रोवोक करना किसी को, है ना? उस सेंस में वर्ड निकलता है। बट देन अगेन अपन को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि ये वर्ड्स एग्जैक्टली वैसे नहीं दिए हुए जैसे कि अपन सोचते हैं उस सेंस के अंदर। आ जाओ, चारों वर्ड्स की बात करते हैं। पहला वर्ड है डेटरेंस। डेटरेंस क्या होता है, डेटरेंस होता है किसी को कोई कार्य करने से रोकना, तो उसे डेटरेंस बोलेंगे। ठीक है, सेटल, सेटल का मतलब होता है स्थिर होना, स्थायी होना, इस सेंस में सेटल आ जाता है। अब ये है कंप्लेसेंस। कंप्लेसेंस क्या होता है, खुश मिजाज, जो खुश रहता है, उस सेंस में। और ये आ गया रेज। तो रेज क्या होता है, रेज आता है भाई उठाना के सेंस में, रेज योर हैंड्स। तो यहां पर ये इसको इस तरीके से ले गया, भाई रेज को इंस्टिगेट के साथ में उसने वर्ड को जोड़ करके ले लिया। पर एक्चुअल में इंस्टिगेट का मीनिंग ये नहीं होता है। इंस्टिगेट का मीनिंग तो होता ही अलग है, इंस्टिगेट का तो मतलब ही पूरा का पूरा अलग है। लेकिन अब जब ऑप्शंस नहीं दिए हुए एग्जाम के अंदर, तब अपन को ये आइडिया जब तक होगा ना, जैसे आपको नॉलेज हो जाए इस बात का, लेट से कि हाँ मुझे बाकी 3 वर्ड्स पता है, मुझे बाकी 3 वर्ड्स का आइडिया है, अगर आपको इतना नॉलेज हो जाए कि हाँ मेरे पास में ये 3 वर्ड्स हैं और इनका मुझे नॉलेज है पूरा का पूरा, तो बचा कौन सा, फिर बचा रेज। यहाँ काम करती है आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटी, एंड हाउ मच हार्ड वर्क हैव यू पुट इन, आपने कितना मेहनत किया है, वो बहुत बड़ी बात होती है। सब चीजों से जो ऊपर चीज रहती है, वो रहता है योर हार्ड वर्क, योर पैशन, कि आप बड़ा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन में 100 वर्ड्स भी अपने साथ में याद करके लेकर के चलते हैं। तो ये चीज जब तक रहेगी आपके अंदर कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, मैं कोई क्लास मिस नहीं करता हूँ, वो चीज का होना बहुत जरूरी है। आज आप मान लो, मैंने अभी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट मैंने 10 सेशन ऐसे वोकैब के बना के रखे हुए हैं, जिसमें से ज्यादा तो नहीं, लेकिन 50% वर्ड्स आपको अपने नेक्स्ट एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब 10 सेशंस कितनी बड़ी बात होती है, पर वो डेडिकेशन मांगता है, वो आपका पैशन मांगता है कि आप जब तक आदमी को उसका मूल्य नहीं पता चलता, तब तक फिर वो चीज नहीं समझ में आती। ठीक है, तो आप ये समझ लो, इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे ये वर्ड। और मैं तो कहता हूँ कि कई बार मुझसे बच्चे ये बात पूछते हैं कि सर ना हम लोग कि एक तो हाउ टू रिमेम्बर वर्ड्स, हाउ टू रिमेम्बर वर्ड्स, हमें वर्ड्स कैसे याद हों। एक तो सबके दिमाग में ये बात चलती रहती है, बिकॉज वोकैब बहुत ज़्यादा है, वर्ड्स बहुत ज़्यादा है, प्रेशर भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो वर्ड्स कैसे हम लोग अपने पकड़ में करें, कैसे वर्ड्स को याद करें, हम लोग एग्जाम को क्रैक कैसे करना है। मैं आपको बेसिक सी 3-4 बातें बताऊंगा, उसके साथ में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। आप एक बात समझना कि बहुत सारे जो गलती होती है ना हमसे, वो ये होती है कि हम लोग PYQ तो चलो कर लेते हैं, ठीक है, हम लोगों ने सेट भी लगा लिए, प्रीवियस ईयर के सेट लगा लिए, सब लगा लिया, वर्ड हम लोगों ने याद भी कर लिए।
अब दिक्कत पता है क्या रहती है, जैसे मान लो ये जो वर्ड्स हैं, आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट, मैं एटलीस्ट बोल रहा हूं, आप लोगों को एटलीस्ट 50 वर्ड्स अ डे प्रैक्टिस करने होंगे, 50 वर्ड्स। और 50 वर्ड्स आपको एक डे के अंदर प्रैक्टिस करके आपको उसके सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सब भी आपको यू हैव टू लर्न इफ यू रियली वांट टू क्रैक एग्जाम्स। अगर आप एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू वर्क हार्ड, देन यू विल हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, बिकॉज देन देयर इज नो अदर चॉइस। फिर हमारे पास में चॉइस है ही नहीं। अगर आप रोज के 50 वर्ड्स बोल रहे हैं, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, लाजमी भी है, कि सर 50 वर्ड्स रोज के हुए तो ये मैं तो एक महीने के अंदर ऑलमोस्ट मेरे 1500 वर्ड्स याद हो जाएंगे, और अगर मैं 1500 और 2000 वर्ड्स याद कर ही सकूं तो मेरा तो एग्जाम क्रैक ही हो जाएगा। देखो बच्चे, ये क्वेश्चंस दिमाग में आना जेन्युइन है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं तो आप मतलब प्रैक्टिकली आपका ब्रेन वर्क कर रहा है। तो 50 वर्ड्स रोज के याद करने का मतलब यह है कि आप इस बात को ऐसे समझो कि आपके माइंड में वर्ड जो है वो स्टिक कितने करेंगे, वो कितने वर्ड्स आपके माइंड में चिपकेंगे, इस बात को ध्यान रखना। ये नहीं कि आप 50 के वर्ड्स याद कर लोगे और 50 वर्ड्स आपको याद भी हो जाएंगे। एक कड़वी सच्चाई आज मुझसे सुनते हुए जाना, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, और मैं भी उनमें से एक होऊंगा, कभी ना कभी रहा हूँगा, हो सकता है आज भी हूँ। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो वर्ड्स जब आपको सेशंस वगैरह करवाते हैं तो एक बार जरूर वर्ड्स को गो थ्रू करते हैं, क्योंकि आप ये समझो, इसमें आप खुद को ब्लेम मत करो कि अरे यार मुझे वर्ड्स याद नहीं होते, मुझे क्यों नहीं याद होते, बाकी को याद हो जाते हैं। अरे थोड़ा सा तार्किकता भी लगाओ कि इतने सारे वर्ड्स के अंदर जब तक आपको ट्रिक्स नहीं पता होंगी वर्ड्स की, जब तक आप वर्ड्स को ब्रेक नहीं करोगे, वो आपके माइंड में स्टिक नहीं करेंगे। एंड व्हेन वर्ड्स डोंट स्टिक, जब वर्ड्स स्टिक नहीं करते तो वो निकल जाते हैं बाहर। अब पुराने वर्ड्स तो आपके बाहर निकल रहे हैं भाई, वो तो चले गए अमेरिका घूमने के लिए, अब नए वर्ड्स अपन यहाँ से है ना लेकर के आ रहे हैं। तो पुराने वर्ड्स पर पकड़ बनाने का और नए वर्ड्स को साथ में लेकर आने के लिए आज भी बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि यू डोंट हैव टू ब्लेम योरसेल्फ, आपको खुद को ब्लेम नहीं करना है। आप, कई बच्चे ना निराश हो जाते हैं कि मुझे, मैं भूल गई यार, मैंने परसों ही तो याद किया था। तो क्या हो गया, इंसान ही तो हो आप, हैं? तो भूलोगे नहीं तो क्या होगा, भाई इंसान ही तो है। इतनी कितनी हमारे पास में मेमोरी है कि हम दुनिया ब्रह्मांड का सारा कुछ याद भी कर लें और भूले भी नहीं। तो वो कैसे होगा? आप, एक वर्ड आपने याद किया, आपने 50 वर्ड्स मान लो आज याद करे, 50 वर्ड्स याद कर लिए। अब आप इन 50 वर्ड्स के साथ में जो रेगुलर, जो अगले दिन 50 वर्ड्स लेकर के आ रहे हैं ना, इस 50 वर्ड्स के साथ में आपको पहले वाले जो वर्ड्स आपने पढ़े 50 वाले, उसमें से 10 वर्ड्स को आपको फिर से चेक करना है। क्या मुझे याद हो रहा है? क्या मुझे पहले वाले 10 वर्ड्स याद हैं? अगर पहले वाले टॉप 10 वर्ड्स आपको याद हैं, दैट मीन्स कि आपको फिर यहां जो है उस दिन 50 वर्ड्स आप पूरे पढ़ सकते हो। पर मान लो आपको ये वाले 10 वर्ड्स याद ही नहीं है, तो फिर उस दिन आप क्या करो, आप वेट करो, आप पहले वाले वर्ड्स में जो 10 वर्ड्स हैं उसको रिपीट करो और नए वाले 40 वर्ड्स करो। तो 50 का कोटा भी हो गया, पुराने वाले 10 भी आपके रिपीट हो गए। मेरा जो ओवरऑल कहने का मतलब है कि आपको रेपिटेशंस मारने ही पड़ेंगे। कोई भी इतना बलवान नहीं है, कोई भी इतना शार्प माइंडेड नहीं है। बड़े से बड़े टीचर्स जो चड्डी पहनकर बैठे हैं यूट्यूब के ऊपर, वो भी देख करके काफ़ी चीज़ें आपको बताते हैं। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं भी उनमें से एक हूँ, कि बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी होती हैं मेरे साथ में कि कई बार हम लोग उसको रिपीट करते हैं, हम लोग की क्लास में कहीं एक वर्ड हमारा इधर उधर ना हो जाए। उसमें अगर जितना ज़्यादा एक्सेप्टेंस रहता है उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा रहता है। और ऐसा नहीं है, मेरा तो सबसे प्रेम प्यार है, और मैं कहता हूँ टीचर तो मैं सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत मेहनत लगती, बहुत मेहनत का काम है। आपको लगता होगा बड़ा आसान काम है, बड़ा ही मेहनत का काम है ये, और बड़ा ही कठोर परिश्रम होता है इसके पीछे। आप देखना कितने कितने घंटे बैठते हैं एक एक क्लास को प्रिपेयर करने के लिए। तो योर प्रिपरेशन इज जस्ट लाइक अ फ्रूट फॉर अस, हमारे लिए वो एक परिणाम के रूप में होती है। बट वी रियली रियली वर्क हार्ड फॉर दैट, वी प्रिपेयर लेसन्स, वी ट्राई टू डू मॉक टेस्ट, वी ट्राई टू क्रिएट PYQs, वी डू एवरीथिंग फॉर यू, है ना? बट दैट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, वो बहुत ज़्यादा मेहनत लेकर के जाता है। तो वर्ड्स आपको एक तो ये फील नहीं करना कि हाय मुझे याद नहीं हो रहे, ये हाय को निकालो
और यहाँ पर मेहनत के ऊपर पूरा को पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो अपन को एटलीस्ट टारगेट बना लो कि मैं 50 वर्ड्स तो आज से रोज के याद करना स्टार्ट करूंगा और करूंगी, और तभी आप लोग नियर एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। इस बात को लेकर के चलना। अगर आप ये बात नहीं फॉलो करते तो मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ कि एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला। एसएससी का जो एग्जाम होता है उसमें काफी चीजें वोकैब बेस्ड होती हैं, चाहे आप रीडिंग भी ले लो, चाहे आप सिनोनिम एंटोनिम्स ले लो, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वोकैब के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो 50 लेकर के चलो। हालांकि ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से इसके अंदर कुछ इडियम्स भी ऐड कर लो। कंफर्ट समझना बात को, जब मैंने बोला कि परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होने का मतलब यही है कि आप अपना जो चॉइस है उसको सामने रखें कि हम लोग किस तरीके से इसको मिक्स करके कर सकते हैं। आप 10 ईडीएम भी लेकर के आओ, आप 30 वर्ड्स कर दो, आप 10 चीजें कुछ और ऐड कर लो, तो वो भी तो आप कर सकते हो ना। आप उससे क्या होता है, आदमी का मूड भी फ्रेश रहता है कि मैंने लेट्स से मैंने 30 वर्ड्स पढ़ लिए, आई एम फीलिंग हैप्पी नाउ, आई एम ऑन क्लाउड 9। अब मैं क्लाउड 9 पे पहुंचा तो मुझे एडीएम याद आ गई, भाई क्लाउड 9 का मतलब क्या था, खुश रहना। अब मैं एडीएम पढ़ूंगा 10, मैंने 10 एडीएम पढ़ ली, मैं 10 एडीएम से जंप करके आ गया, मैंने फिर एरर निकाल ली, मैंने टेंसेस वाले पीवाईक्यू कर लिए, मैंने अपने एरर वाले 10 पीवाईक्यू कर लिए, मैंने रीडिंग कंप्रीहेंशन कर ली। दैट इज हाउ इट वर्क्स, ये इसी तरीके से काम करता है। एंड दिस इज वेयर यू विल गेट सेलेक्टेड। तभी आपका सिलेक्शन होगा जब आप इस रूप में काम करेंगे। आपको अपने माइंड की सिचुएशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे मेरे साथी ऐसे हैं जो अपने माइंड की सिचुएशन को ना समझ करके कंपटीशन के चक्कर में एक्स्ट्रा ओवरलोड लेते हैं। अब ओवरलोड लोगे मेरे बच्चे, तो आप इस बात को ये समझो, आपने ओवरलोड ले लिया, आपने उसको देखा कि वो तो 50 वर्ड कर ही पा रहा है, सर ने बोल दिया 50 वर्ड कर रहा है, वो खुद की मर्जी से पहले भी 60 कर रहा था। लेकिन आपने क्या करा, अब आपने वो चीज को एप्लीकेबल करने का प्रयास किया, बट आपका ब्रेन अभी उस जोन के अंदर है ही नहीं, वो वर्ड्स को पिक नहीं कर रहा है। तो फिर आपको जुल्म नहीं करना है, आपको उसको फोर्स नहीं करना है, आपको अपने माइंड को ये परेशान नहीं करना है कि भाई तू भी 50 वर्ड कर, तू भी 60 वर्ड कर। नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन एंड देन ट्राई टू मेक इट अ कंफर्टेबल जर्नी फॉर यू, कि मैं इस तरीके से वर्ड्स को याद कर सकती हूँ या कर सकती हूँ, उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक बच्ची ने बोला कि सर मेरा टाइम टेबल बना दो। अब आप सोचो, ये उसी तरीके वाली बात है कि भाई खाना आपको खाना है, पता है कितने बजे है, सोना कितने बजे आपको ये पता है, उठना कितना बजे ये आपको पता है, आपकी दिनचर्या कैसी है वो आपको पता है, आप क्या क्या करते हो उसकी एक्टिविटीज आपको नोटिस में है, आपने टी कब लेनी है, ब्रेकफास्ट कब लेना है, आपने कब नहाने जाना है, कब फ्रेश होना है, ये सब बातें आपको पता है। तो दूसरा आपका टाइम टेबल कभी भी नहीं बना सकता। इस बात को नोट करना, आपके टाइम टेबल बनाने के लिए मोटिवेट कर सकता है, बट नो वन एल्स कैन मेक योर टाइम टेबल एज गुड एज यू कैन। जितना अच्छा आप बना सकते हैं, नो वन एल्स कैन मेक, कोई और ऐसा टाइम टेबल बना ही नहीं सकता मेरे बच्चे। तो वही बात है कि ये अब मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं कि मेरा दिमाग, मैं ये बता सकता हूँ इतने वर्ड्स याद करो, बट योर ब्रेन, वो आपको पता है कि उसमें कितने वर्ड रोज के स्टोर हो सकते हैं। ये स्टोरेज ही तो है, इसका मगज का ये खराब मत करो, इसको इसको तरीके से इस्तेमाल करो। बड़े देखो कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत ऊपर लेवल पर पहुंचे हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज वो अपने ब्रेन को अंडरस्टैंड करते हैं कि मेरे ब्रेन को अब काम चाहिए और अब रेस्ट चाहिए। है, हम तो अभी अटके हुए हैं नौकरी के ऊपर ही, लोग चांद पर पहुंच गए हैं। तो ये भी समझो कि ब्रेन को यूज करना भी एक अपने आप में पावर के रूप में काम करता है। तो इट विल गिव यू पावर, स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा एनर्जी, स्टिमुलेट योर बॉडी, इसमें स्ट्रेंथ बढ़ा देगा भाई। फिर यू वर्ड्स आपको याद होंगे। तो ब्रेन को यूज करो, बड़ी क्लेवर है, बड़े क्लेवर वे के अंदर। तो पहला काम तो ये कर लेना। दूसरा बात, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको करना क्या होगा, आपको जितने भी वर्ड्स हैं, लेट्स से आपने आज मेरे कहने के ऊपर या अपने दिमाग से आपने 20 वर्ड्स लिए, आपने बोला मैं 20 वर्ड्स ये ले रहा हूं है, और मैं आज ये 20 वर्ड्स पढ़ लेता हूं। अब एक तो इन 20 वर्ड्स का एक कोई भी फनी ट्रिक निकाल लो, कोई भी फनी ट्रिक निकालो, जाके सेशंस देखना अपने वाले, उसमें हम लोग फनी ट्रिक्स के ऊपर काम करते हैं। मेरा प्रयास रहता है, मैं जितना गंभीर जीवन के अंदर हूं, एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, चीजों को लेकर के जितना गंभीर हूं, आई एम दैट मच लाइट हार्टेड जब मैं वोकैब करवाता हूं।
क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वोकैब को आपके दिमाग में फीड करना है। अगर मैं आपके दिमाग में फीड कर पाया तो आपका एग्जाम में भला हो जाएगा, और भला होगा तो फिर आप मुझे बोलोगे ना कि हाँ सर वो दिमाग में फीड हो गई थी। तो ये काम आप खुद को भी तो करना है। करना क्या है मेरे दोस्त, 20 वर्ड उठाओ, रोज की प्रैक्टिस करो, उसकी फनी ट्रिक बनाओ। अब फनी ट्रिक बनाने के पास में बाद में उसे खुद के पास मत रखो। सबसे बड़ा लर्निंग जो लाइफ की है ना वो ये है कि नॉलेज जितना आप लोग किसी और को देते हो उतना ही बढ़ता है। आपने फनी ट्रिक बना ली, अब फनी ट्रिक बनाने के बाद क्या करो, आप अपना जितना भी फ्रेंड सर्किल है, जितने भी आपके दोस्त हैं, आप उन फ्रेंड्स के साथ में क्या करो, आप उन फ्रेंड्स के साथ में इन वर्ड्स को यूज करो। इन वर्ड्स को यूज करो। जो आप ईडियम्स पढ़ते हो, आप उन ईडियम्स को अपने फ्रेंड्स के साथ में यूज करो। जितना ही आप लोग ये काम करने लग जाएंगे, अपने फ्रेंड्स के सामने वो वर्ड्स बोल रहे हैं इंस्पिड आया था, इंस्पिड का मतलब क्या था, बासी के रूप में था, इस तरीके से मान लो एडीएम आ गई हमारे पास में, ऑन क्लाउड नाइन आ गई, ब्रेक द आइस आई, ब्रेक अ लेग आई, या हमारे पास में ईडीएम आ गई, बन द मिडनाइट ऑयल। तो ये जब इडियम्स आप किसी के सामने बोलोगे, जैसे मानो ब्रेक द आइस है, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है कि माहौल गंभीर था और कोई आपस में बात नहीं कर रहा था, तो आपने उस माहौल में बातचीत शुरू कर दी, आपने माहौल जमा दिया, लोगों में आपने कन्वर्सेशन स्टार्ट कर ली, तो वो होता है ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस को आप बोलो कहीं जाकर, कहीं दो लोग बैठे हैं कॉफी टेबल के ऊपर, आपस में बात नहीं कर रहे हैं, आप वहां जाके याद करो कि यार ये दोनों तो ब्रेक द आइस कर ही नहीं रहे हैं, मैं जाता हूँ मैं करवाता हूँ ब्रेक द आइस। तो ये इस तरीके से आपके दिमाग में वर्ड्स इडियम्स खेलनी चाहिए। जैसे था बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है, रात रात जग करके मेहनत करना। आप जाओ अपने दोस्त के पास में और उससे मिलने के लिए जाओ, तो बोलना उसकी मम्मी को जाके, आंटी जी आजकल तो ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ साडा मित्र बर्न द मिडनाइट ऑयल करता पिया है, बर्न द मिडनाइट ऑयल कर रहा है। तो दैट इज हाउ वोकैब वर्क्स है। वो कुछ बच्चे पंजाबी हैं, वो मुझे बताते हैं कि सर ऐसे वर्ड्स, पंजाबी ट्रिक बताते हैं कि ऐसे वर्ड्स, जैसे एथलीट था, तो एथलीट किसी पंजाबी बच्चे ने मुझे बताया, वो पंजाबी बोलता है जो बच्चा, तो उसने मुझे बताया कि सर है ना, ऐसे याद करवाऊं कि एथलीट की जो स्पेलिंग है, बड़ी अच्छी बात उसने बताई कि सर जो एथलीट की स्पेलिंग है, जो गलत स्पेलिंग है आप ऐसे याद करवा दो कि ये जो ना, हाँ, ऐसे मैंने दो वर्ड्स दिए थे कि एथलीट की स्पेलिंग इस तरीके से, और मैंने उसको बोला कि एथलीट की स्पेलिंग है ये कौन सी गलत है, चूज करो, चार चार स्पेलिंग दी हुई थी। तो उसने बोला कि जब पता लगा तो ये वाली गलत और ये वाली सही, अब इस स्पेलिंग में ई आ रहा है ना। तो वो बोला कि सर आप ऐसे करो, इसको ऐसे बताओ, इसको एथलीट ना पढ़ के पढ़वाओ, एथेलेट। तो जो पंजाबी लोग होते हैं ना, एथे का मतलब होता है यहाँ, और लेट का मतलब होता है लेटना। तो पंजाबी लोग जो होते हैं वो एथलीट को, एथलीट सही स्पेलिंग कौन सी ये है, एथलीट को भी एथेलेट कर लेते हैं। और एथे की स्पेलिंग क्या होती है, ये ATHE, एथे, और फिर ये लेट कर लेते हैं, एथेलेट मतलब यहाँ लेटा लेते हैं, पकड़ के कब्जे में कर लेते हैं। तो ये वाली तो सर गलत हो गई ना, क्योंकि ये तो पंजाबी एक्सेंट में बोली हुई है, और ये एथलीट क्या हो गई, सही हो गई। तो ये ट्रिक से भी आप बहुत सारी चीजें याद कर सकते हैं। बट मेरे बच्चे, मेरा जो टारगेट रहता है, मेरा जो एम रहता है क्लासेस के अंदर, आपको वोकैब को लर्न करवाना रहता है। और मेरा पूरा का पूरा प्रयास ये रहेगा कि आप लोग ना हर एक चीज को अपने दिमाग के अंदर पिरोलें, और आगे जो एग्जाम आएगा मुझे पता आप क्रैक कर सकते हैं, अगर आप इन बातों को मेरी मान लें। एक तो वर्ड्स रोज के याद करना स्टार्ट कर लें, प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल के ऊपर। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है, नॉट ओनली यू हैव टू लर्न दोज वर्ड्स, सिर्फ याद नहीं करना है, बट ऑल्सो यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो अब जितने दोस्तों के साथ जाके प्रैक्टिस करेंगे, उनके साथ में डिस्कस करेंगे, उतने ही ज्यादा वर्ड्स और वोकैब क्या होगी आपकी, पक्की होती की चली जाएगी। ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल हम लोगों ने बात करी कि वोकैब कैसे याद करनी है, और आप लोग पक्का पक्का मुझे पता है मेरी बात को मानोगे और फॉलो भी करोगे। तो आपने यहाँ पर अपन को अ, बस इसी तरीके से वोकैब को प्रैक्टिस करो, याद करना है, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से श्री राधे, और अभी आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। ठीक है, पढ़ो भाई, वर्ड पढ़ो। डोमिसाइल। डोमिसाइल क्या होता है, डोमिसाइल आता है निवास के लिए वर्ड आता है, रहने के लिए वर्ड आता है।
अब 4 वर्ड हमें पता होना चाहिए। पहला वर्ड है वाइल्ड। वाइल्ड क्या होता है? जंगली। तो जंगली तो नहीं हो पाएगा। डिक्टेटर क्या होता है? निरंकुश, जिसके ऊपर अपन अंकुश ना लगा पाए, वो होता है। एविक्ट क्या होता है? बाहर निकालना। तो बाहर निकालना भी नहीं हो पाएगा। बचा क्या? डोमेसाइल के लिए वर्ड आएगा हमारे पास में, होम। तो डोमेसाइल होम का क्या हो गया? सिनोनिम हो गया, सेम वर्ड हमारे पास में हो गया। अच्छा, इसी के साथ में आपको एक बात और ध्यान रखना है। एक वर्ड है ड्वेल। ठीक है, ड्वेल के भी दो मतलब निकलेंगे, हो सकता है ये आपसे एग्जाम में पूछ ले। ध्यान रखना पड़ेगा कि ड्वेल के भी हमारे पास में दो मीनिंग निकलते हैं। ड्वेल का एक मीनिंग तो निकलता है निवास स्थान, जिसको हम लोग होम भी बोल सकते हैं। और ड्वेल का ही दूसरा मीनिंग निकलता है कहीं पर अटके होना। इसके सेंस के लिए भी क्या आता है हमारे पास में? ड्वेल आता है। ध्यान रखना। ठीक है। बोलने में भी आता है ना कि अपने पास्ट पे मत अटके रहो, डोंट ड्वेल ऑन योर पास्ट। ठीक है, इस तरीके से वर्ड बोलने में भी हमारे पास में आता है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। जर्ड। जर्ड एक अच्छा वर्ड है। और जर्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कोई परिस्थिति को अ, जगडालू बना देना, उसके लिए वर्ड आता है जर्ड। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा। 4 वर्ड है। माचो। माचो होता है मर्दाना, ये नहीं होगा। एसेंटेड। एसेंटेड होता है किसी के साथ में स्वीकृति देना, ये नहीं होगा। अकॉर्डेड। अकॉर्डेड होता है के अनुसार, ये भी नहीं होगा। अल्टरकेटेड। अल्टरकेटेड इसका बिल्कुल सही मतलब हो जाएगा। इसका मतलब होता है जगडालू परिस्थिति होना। तो जर्ड के साथ में ये बिल्कुल सही चलेगा। इस बात को अपन को नोट करना है। अब जर्ड तो आपको याद करना ही पड़ेगा। जर्ड के लिए अपन इस तरीके से जरूर कर सकते हैं कि जर्ड को आप ऐसे याद कर लो कि कोई जाट है। जाट है, अब जाट क्या करते हैं? जाट तो फिर भाई जाट से पंगे नहीं ले सकते। जाट क्या कर देता है? जाट जर्ड कर देता है। तो जर्ड को जाट के साथ जोड़ करके याद करो। जाट कर देता है जर्ड। और जर्ड का मतलब क्या है? झगड़ा करना, लड़ाई करना, इस सेंस में वर्ड जाता है। हमारे पास में चारों वर्ड थे, हमने डिस्कस कर लिए। सेकंड वर्ड बड़ा अच्छा है, एसेंटेड। और एसेंटेड का मतलब होता है किसी के साथ में स्वीकृति देना। और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे वर्ड हमारे पास में है अकॉर्डेड। अब अकॉर्डेड वर्ड क्या था हमारे पास में? किसी चीज के अनुसार। तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। कई बार हम लोग ये बोलते हैं, एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रेज आती है। हम लोग कई बार ये बोलते हैं कि किसी चीज के अनुसार। तो जब हम बोलते हैं ना किसी चीज के अनुसार, तो आपके पास में वो इस रूप में आएगी, इन अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस विद। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इन अकॉर्डेंस विद आएगा। और इन अकॉर्डेंस विद का मतलब क्या होता है? किसी के अनुसार या किसी नियम के अनुसार। तो इन अकॉर्डेंस विद को भी याद करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। प्रेपोजिशन का है हालांकि, लेकिन प्रेपोजिशन के हम लोगों ने 3 या 4 सेशन ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं अच्छे खासे। तो आपको प्रेपोजिशन के वो सेशंस भी जा करके चेक करने हैं। तो वो आपको क्या करेंगे, क्योंकि उस सेशन के अंदर है क्या हमारे पास में? पीवाईक्यू है। तो जब पीवाईक्यू है तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा अगर आप प्रेपोजिशन के सेशंस जाके चेक कर लोगे। ठीक है। ब्लेसफेमस, हमने पढ़ा ब्लेसफेमी पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, वैसे ही ब्लेसफेमस है ये। ब्लेसफेमी हमने क्या पढ़ा था? ब्लेसफेमी जब हमने पढ़ा कि ये होता है सैक्रिलेज के रूप में, यानी किसी का अपवित्रीकरण करना उस रूप में। तो यहाँ पर अगर मैं मानूं तो एक प्रकार से किसी का अनादर करना भी हो सकता है। तो ये वर्ड इस रूप में भी काम करता है। हमारे पास 4 वर्ड हैं। पहला है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक होता है बिल्कुल जेन्युइन, सच्चा। ऑथेंटिक इस रूप में काम करेगा। कॉस्टली हमारे पास में होता है महंगा के सेंस में। तो महंगा के सेंस में ये काम कर सकता है, कॉस्टली प्रोडक्ट है। रियलिटी क्या होता है? रियलिटी होती है सच्चाई, ये भी नहीं होगा। बना क्या? डिसरिस्पेक्टफुल। और ब्लेसफेमस के साथ में इस वर्ड को अपन को जोड़ना पड़ेगा। ये अच्छा वर्ड भी है और एग्जाम में ये वर्ड आ भी सकता है, इस बात से भी कोई दो राय नहीं है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ब्लेसफेमस को भी याद करना है अपन को, सैक्रिलेज को भी याद करना है अपन को। सैक्रिलेज याद करेंगे
सैक्रिलेज याद करते करते अपन को कि जैसे मान लो बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया है ना, लेकिन आप समझो किसी ने क्या कर दिया फिर उसका, किसी ने आकर के उसको तोड़ दिया जगह को, तो उनका सेक्रीफाइस क्या कर दिया उसने, लेज कर दिया। सेक्रिलेज का मतलब हो गया अपवित्रीकरण करना किसी जगह का, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और अभी हाल के एग्जाम में ये वर्ड आ भी सकता है, अपन को इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तो वर्ड वोकैब जो भी है, श्री राधे का नाम लेकर के, प्रभु का नाम लेकर के याद किया करो, क्योंकि प्रभु का नाम लेकर के याद करोगे ना, उतना ही आपको ज्यादा अपने आपके अंदर वो बस जाएगा वर्ड। जब आपके रोम रोम में वर्ड होगा ना, तभी मजा आएगा बात का। तो बस इतना पकड़ करना कि ईच एंड एवरी वर्ड आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। सैक्रिलेज अच्छा वर्ड है, याद करो, पकड़ बनाओ, ये क्लास के अंदर ही पकड़ बनाओ। भाई सैक्रिलेज 2-3 बार बोलो कि लोगों ने सेक्रीफाइस किया, लेकिन किसी ने आके तोड़ दिया, अपवित्रीकरण कर दिया, सैक्रिलेज याद हो गया। उसके बाद में अपने पास में ब्लेसफेमस हो गया। ब्लेसफेमस का मतलब क्या हुआ, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, इस सेंस में ये वर्ड अपन को अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये ऐसे कंट्रोल आपको वर्ड्स के ऊपर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाओ। कॉन्साइंशियस। कॉन्साइंशियस क्या होता है? कॉन्साइंशियस आप ऐसे समझो, कोई व्यक्ति है जिसके सेंसेस काम कर रहे हैं, इस तरीके से याद कर लो। तो कॉन्साइंशियस है, यानी कि मेहनती के रूप में ये वर्ड हमारे पास में आता है। ठीक है, कॉन्साइंशियस यानी मेहनती के रूप में ये वर्ड हमारे पास में आता है। 4 हमारे पास में वर्ड है। पहला वर्ड हमारे पास में है सैवेज। सैवेज आपने सुना होगा, जंगली। कई बार बोलते हैं ना, क्या सैवेज रिप्लाई दिया, उस सेंस में चला जाता है। कैजुअल हमारे पास में होता है, कैजुअल होता है बड़ा आरामदायक, लापरवाही सेंस में। केयर फ्री काम करता है लापरवाह के सेंस में। एक वर्ड हमारे पास में आता है सेजुलस, और सेजुलस जो हमारे पास में वर्ड है, सेजुलस का मीनिंग ही है मेहनती के रूप में काम करता है, कॉन्साइंशियस के रूप में काम करता है सेजुलस। इस बात को अपन को ध्यान रखना है। क्या बोलेंगे? सेजुलस, सेजुलस, सेजुलस। तो सेजुलस 2-3 बार बोलोगे तो ये वर्ड भी आपको याद हो जाएगा। सेजुलस हो गया, कॉन्साइंशियस हो गया, अच्छे वर्ड्स हैं ये, बहुत बहुत हार्ड और डिफिकल्ट लेवल के वर्ड है, बट ये वर्ड बहुत अच्छे हैं। 3-4 बार बोलोगे, मैंने तो क्लास के बिगिनिंग में बोला था कि ऐसे ऐसे वर्ड आपके सामने आएंगे जिसकी प्रोनाउंसिएशन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कॉन्साइंशियस हो गया। कॉन्साइंशियस का मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मेहनती के रूप में जो चीज़ कार्य करती है उसे कॉन्साइंशियस बोलते हैं। फिर हमारे पास में उसी के लिए वर्ड आता है सेजुलस आ जाता है। सेजुलस अच्छा वर्ड है, इस बात को ध्यान रखना। कैजुअल पढ़ लिया, केयर फ्री पढ़ लिया। सैवेज तो आप अगर टीवी वगैरह चलाते हो तो सैवेज तो आपको हर दिन सुनने को मिलता ही होगा। सैवेज का मतलब होता है कि कितना, है ना, क्रूरता वाला रिप्लाई दे दिया, कितना सैवेज रिप्लाई दे दिया, जंगली, ब्रूटल, इस सेंस में वर्ड काम करता है सैवेज, है ना। देखते हो आजकल शॉर्ट्स चलती है, उस पर काफी बार ये वर्ड हमारे सामने आता भी है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वर्ड आपको याद आसानी आसानी से हो जाएगा। चलो भाई, नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एडाशियस। और एडाशियस जो वर्ड है, ये खाने से रिलेटेड है, खाने से, एडाशियस। ठीक है, अ, भूख के सेंस में आता है, भुक्खड़ के सेंस में आता है। ठीक है, एडा एडाशियस वर्ड है। ठीक है, 4 हमारे पास में मीनिंग है। सोलवेंट, सोलवेंट वर्ड होता है जिस जो बैंकरप्ट नहीं है, जिसके पास लोन चुकाने के लिए पैसे पड़े हैं, उसे बोलेंगे सोलवेंट, यानी कि पैसा है उसके पास में। इंसॉल्वेंट क्या आता है? इंसॉल्वेंट आता है हमारे पास में बैंकरप्ट। आपने एक मीनिंग सुना होगा, बैंकरप्ट के लिए हमारे पास में क्या आता है? इंसॉल्वेंट आता है। ये वर्ड है सैशिएटेड, और सैशिएटेड का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति संतुष्ट है, उसके लिए वर्ड आता है सैशिएटेड। बचा क्या? ग्लूटनस। तो ग्लूटनस जो वर्ड है, ये एडाशियस का सिमिलर मीनिंग हो जाएगा। एडाशियस, जैसे मैंने बोला भी आपको, याद कैसे करोगे? एडाशियस है मतलब इडेबल है, खाने लायक कोई चीज होती है तो उसे इडेबल बोलते हैं। तो एडाशियस वहीं से वर्ड बना हुआ है, एडाशियस है। और अपना भूख के सेंस में वर्ड आता है, पेटू के सेंस में वर्ड आता है, तो यहाँ पर वर्ड आ गया ग्लूटनस। ठीक है,
फेरोशियस वर्ड आपने कई बार पढ़ा भी होगा। फेरोशियस एक अच्छा वर्ड है। फेरोशियस की अगर मैं बात करता हूँ तो फेरोशियस का मतलब क्या होता है? क्रोध वाला। क्रोध वाले के लिए, क्रोध के लिए वर्ड आता है फेरोशियस। सुनते हो ना, फेरोशियस, गुस्से वाला, क्रोध वाला, इसके लिए वर्ड आता है फेरोशियस। चार हमारे पास में ऑप्शन है। पहला है फ्राइटफुल। फ्राइटफुल क्या होता है? डरावना, ठीक है, भयंकर, भयावे, उस सेंस में। माइल्ड, हल्का, तो ये भी हल्का हो गया। कॉन्साइंशियस तो अभी हमने पढ़ा, मेहनती के रूप में वर्ड आता है। और टेम आता है पालतू के रूप में। तो फेरोशियस जैसे हो गया, क्रोध वाला हुआ, भयावे हुआ, डरावना हुआ, उस सेंस में क्या आ गया फिर हमारे पास में? फ्राइटफुल आ जाता है। फ्राइटफुल का मतलब क्या होता है? भयावे, डरावना। जैसे फेरोशियस है, कोई व्यक्ति है तो फेरोशियस हो गया, गुस्सा हो गया। भयावे है, उसका मैंने रूप देखा, चेहरा देखा, तो हमारे पास में वर्ड क्या आ गया? फ्राइटफुल हमारे पास में वर्ड आ गया। तो याद रखना, फेरोशियस भी एक अच्छा वर्ड है। लेकिन जैसे फेरोशियस हुआ, मैंने कई बार क्लास में पहले भी बात करी, भाई फेरोशियस तो हमारे पास में वर्ड किस रूप में आया कि बड़ा भयावे रूप में फेरोशियस वर्ड आया। लेकिन अगर मैं एक वर्ड बात करता हूँ, एक वर्ड आता है फर्वेंट। अब ये जो फर्वेंट वर्ड है ना, इसको ध्यान रखना, ये एनर्जेटिक के रूप में आता है। ये फेरोशियस जैसा ही आपको लगेगा, भाई फर्वेंट है तो क्रोध के सेंस में आ जाएगा, बट ये क्रोध के सेंस में नहीं आएगा। फर्वेंट एक अलग वर्ड है। फर्वेंट का मतलब होता है उत्साही या जोशीला, इस सेंस में ये वर्ड काम करता है, ठीक है। अच्छा, बाकी अगर मैं वर्ड्स की बात करता हूँ, जैसे फ्राइटफुल है, तो फ्राइटफुल हमारे पास में क्या आ गया? डरावना आ गया, है ना। आप कोई चीज़ आपने देखी, आप उससे डर गए, तो कई बार आप बोलते हैं मैं डर गया, तो मैं उससे क्या हूँ? मैं उससे डरता हूँ। तो वो उधर बोलेंगे अपने अफ्रेड ऑफ, ठीक है। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो वहां आप क्या बोलेंगे? अफ्रेड ऑफ। जैसे मुझे भूत से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट, है ना। मैं घोस्ट से डरता हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ अ घोस्ट। तो उस सेंस में अफ्रेड ऑफ होता है डरावना। एक होता है फियरफुल, है ना, ये थोड़े आसान वर्ड हैं, लेकिन एक फियरफुल भी होता है। फियरफुल क्या होता है? डरावना के सेंस में फियरफुल चलता है। तो अफ्रेड ऑफ हो गया, फियरफुल हो गया, फ्राइटफुल हो गया, फिरोशस हो गया। एक इस सेंस में भी आता है, फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग है, डरावना है, भयावे है, इस सेंस में वर्ड ये आते हैं। माइल्ड तो हो गया हल्का। अब कई बार बोलते हैं ना कि कैसे जोड़ के याद करोगे कि मुझे हल्का हल्का बुखार है, तो हल्के हल्के बुखार के लिए वर्ड हमारे पास में क्या आता है? माइल्ड फीवर। क्या बोलते हैं? माइल्ड फीवर। इस बात को ध्यान रखना कि मुझे बुखार हो गया है, आई हैव माइल्ड फीवर, है ना, हल्का बुखार है, ज्यादा बुखार नहीं है, छुट्टी दे दो तो ठीक है। बहाने बनाने में हम लोग कितने एक्सपर्ट होते हैं बचपन के अंदर हम लोग। मेरे ख्याल से जिस एज के अंदर अभी आप लोग हो, आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए एक्सक्यूजेस बनाने के अंदर। प्रिटेंड करना अच्छा वर्ड है। एक वर्ड हमारे पास में आया प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? प्रिटेंड का मतलब होता है बहाने वगैरह बनाना, है ना। तो प्रिटेंड करना, बहाने बनाना, प्रिटेंड करना। तो प्रिटेंड एक अच्छा वर्ड हमारे पास में है। अफ्रेड ऑफ अच्छा वर्ड है। फियरफुल अच्छा वर्ड है फर्वेंट, तो मैंने आपको बता दिया भाई, एक अलग सेंस में काम करेगा, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हमारे पास में अच्छे हैं। कॉन्साइंशियस को ध्यान रखें, हमने अभी वर्ड पढ़ा था सेजुलस, अच्छा वर्ड है सेजुलस, ध्यान रखना, एग्जाम में हिट कर जाएगा भाई। तो उस समय याद नहीं आएगा, उस समय बातें याद आएंगी। जैसे मान लो इस वर्ड को पक्का करना हो कि मुझे ये वर्ड पक्का दिमाग में रखना है, याद ही करना है कैसे भी करके। तो अगर मैं पीछे चलूं थोड़ा सा, पहले इस वर्ड को क्लियर कर लें। टेम। टेम क्या होता है? टेम होता है पालतू के सेंस में। क्या होता है? पालतू के सेंस में। कोई पालतू है? टेम क्या हो गया? टेम हो गया पालतू, या फिर कोई किसी के नियंत्रण में है, उसे भी बोलते हैं टेम। हालांकि टेम को आप थोड़ा डरपोक के सेंस में भी बोल सकते हो कि टेम है, टिमिड। जैसे वर्ड हमारे पास में टिमिड आता है,
तो टिमिड भी आता है भाई, टिमिड है, बहादुर नहीं है अपनी बात नहीं रखता है। एक रेटिसेंट वर्ड आता है। रेटिसेंट का मतलब होता है बातचीत कम करता है, थोड़ा सा शाही स्वभाव का है, तो वो रेटिसेंट है। तो ये वर्ड तो अलग है। टेम तो हो गया पालतू, पालतू को नियंत्रित कोई और कर रहा है। फिर हमारे पास में आता है टिमिड। टिमिड होता है हल्का डरपोक या कायर के रूप में होता है। फिर हमारे पास में आता है रेटिसेंट। रेटिसेंट अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है शाही होना। इस तरीके से ये वोकैब भी काम करती है। तो रेटिसेंट इंट्रोवर्ट के रूप में काम करेगा। एक्सट्रोवर्ट हो गया बहिर्मुखी। एम्बीवर्ट क्या हुआ? एम्बीवर्ट इज ए पर्सन जो कभी बहिर्मुखी हो जाता है, कभी अंतर्मुखी हो जाता है। एम्बी आ गया ना वर्ड उसके सामने। तो एम्बी कहीं पर भी मिले आपको, एम्बी का मतलब होता है दो रोल निभाने वाला। जैसे एम्बिगस हमारे पास में वर्ड आता है। एम्बिगस का मतलब भी होता है कि जिसका कोई अर्थ नहीं है, जो समझ नहीं आ रही है बात, एम्बिगस है। वेग हमने पढ़ा था, वेग है। ये सारे इस तरीके से वर्ड काम करते हैं। हाँ, ये वर्ड पढ़ लेना। सेजुलस अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। सेजुलस, ठीक है। वर्ड क्या है हमारे पास में? सेजुलस। तो कैसे याद करोगे? आपने अपने दोस्त को बोला कि सैड क्यों लग रहा है, तू तो दूल्हा है। तो आपने बोला दूल्हा इसलिए सैड है, सेजुलस है, क्योंकि उसको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो सेजुलस क्या हो गया? मेहनती के रूप में काम करेगा। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप मुझे बता देना, मैं ट्रिक बना करके भी आपको बता दूंगा, ठीक है। ट्रिक तो मैंने बना ही दिया आप लोगों के लिए। फिर भी मैं तो, मेरा तो प्रयास रहता है भाई, आप क्लास में बैठे हो ना, तो आप क्लास में से ही सारा कुछ याद करके जाओ। आपको दोबारा दिमाग में ये बातें लानी ना पड़े कि भाई मुझे याद नहीं है या कैसे। एवरीथिंग मैं चाहता हूँ कि आपको यूं याद होके निकले यहाँ से, क्लास से याद, क्लास से याद हो जाए। दैट इज समथिंग वी ऑल प्रे फॉर, वी ऑल हार्ड वर्क फॉर, तो वर्क हार्ड फॉर। तो वी ऑल आर डेडिकेटेड यार, वी हैव whoever there is really working hard, they are passionate, and they create words, they write even stories, they write stories so that we can make you understand things. आज थोड़ा समय कम था तो आज वर्ड्स हमने सीधे ही डिस्कस करें, बट वैसे हम ट्राई करते हैं कि हर एक वर्ड की एक कहानी हो। जाके सेशंस देखना पुराने, तो हर एक वर्ड में आपको एक कहानी के रूप में हर एक वर्ड वहां पर मिलेगा मेरे भाई। चलो मेरे भाई आगे पढ़ते हैं। वेजर। वेजर क्या होता है? वेजर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जुआ वगैरह करता है, गैम्बलिंग वगैरह करता है। तो चार वर्ड हैं हमारे पास में। चारों वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आंसर तो आपको मिल गया होगा, पर चारों वर्ड पढ़ने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। स्क्रूटिनाइज क्या होता है? किसी की सूक्ष्म जांच करना, उसे बोलते हैं स्क्रूटिनाइज। क्रम्बल क्या होता है? क्रम्बल होता है टूट जाना, टूट जाने को बोलते हैं टूटना, क्रम्बल। एक आ गया हमारे पास में स्क्रूपलस। स्क्रूपलस क्या होता है? स्क्रूपलस होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा ईमानदार है। ये भी एक अच्छा वर्ड है। तो आपको ध्यान रखना है कि वेजर का सही मीनिंग क्या बनेगा? गैम्बल बिल्कुल सही हो जाएगा। वेजर के लिए वर्ड काम करता है गैम्बल, ठीक है। और आसानी से याद हो जाएगा भाई। गांव, हाँ, दिहाड़ी में जाओ तो वहां पे क्या होता है? गांव दिहाड़ी में वेजेस, दिहाड़ियां मिलती हैं। जैसे इनको वेजेस मिलती हैं, दिहाड़ी मिलती है, वैसे ये लोग क्या कर देते हैं, क्योंकि टाइम पास मनोरंजन का गांव में एक ही साधन होता है कि आपने काम किया, आपको दिहाड़ी मिली, वेज मिली, वेज मिलते आप वेजर बन जाते हो, यानी आप जुआ खेलते हो। और उससे क्या बोलते हैं? वेजर का सिनोनिम बनेगा, सेम वर्ड बनेगा गैम्बल। ऐसे जोड़ करके आपस में याद कर लो, याद हो जाएगा। तो गैम्बल हो गया, है ना। ये अच्छा वर्ड है स्क्रूपलस। स्क्रूपलस अच्छा वर्ड है स्क्रूपलस, ईमानदार के सेंस में आता है। ही इज अ स्क्रूपलस बिजनेस पर्सन, तो बड़ा ईमानदार बिजनेस पर्सन है। उसके लिए वर्ड हमारे पास में क्या आएगा? स्क्रूपलस आएगा। इस बात को आप ध्यान रखना। और बोलो बांके बिहारी लाल की है, बोलो श्री वृंदावन धाम की है। ये मेरे बीच में लहर उठती है यार, मैं क्या करूं यार, बताओ। मुझे ऐसा मन सा करता है कि ना ऐसे बोल, बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। वो लहर सी आती है। और जब लहर आती है ना, वो लहर ही भैया कहाँ से कहाँ ले जाएगी आपको, वो समझोगे। बड़ा ही कृपालु है
बांके बिहारी बड़ा ही कृपालु है, बांके बिहारी एक बार नजरें मिला कर तो देखो। बांके बिहारी भक्तों के दरबार, सदा लगाते कृपा के भंडार। बांके बिहारी भक्तों के दरबार, सदा लगाते कृपा के भंडार। तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन जा कर तो देखो, एक बार वृंदावन जा कर तो देखो। वाह, आनंद, अति आनंद, मजा। ये प्रभु का जो नाम है ना यार, बस। चलो भाई, अगला वर्ड आ गया। जैसे प्रभु का नाम लिया, वर्ड भी अच्छा गया, डैंडी। अब डैंडी का मतलब क्या होता है? खूबसूरत। तो उसके लिए हमें इन चारों वर्ड्स का पता होना चाहिए। कार्टेल। कार्टेल क्या होता है? एक व्यापारिक संगठन। आपने मूवीज में सुना होगा, ये तो बहुत बड़ा कार्टेल है, ड्रग्स कार्टेल है, तो व्यापारिक संगठन के लिए आता है कार्टेल। डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, कभी मत होना भाई, निराशा के लिए वर्ड आता है। ब्यूटीफुल होता है सुंदर, और ब्यूटीफुल आता है डैंडी के लिए, ये सुंदर हो जाएगा। एक ये जो वर्ड है ना, डड, ये सुनते होगे आप लोग। मेरी तो मम्मी बहुत बोला करती थी बचपन के अंदर, बहुत बोला करती थी, तुम डड हो, डड ही रहोगे। यानी कोई काम के नहीं हो, नकारा हो, नाकाम हो, निकम्मे हो, उसे बोलते हैं डड, है ना। और मम्मियाँ बहुत बोलती हैं तुम डड हो, डड ही रह जाओगे। तो इंग्लिश का वर्ड हिंदी में जुड़ जाता है। तो ये भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड हमने डिस्कस किया, डड हो गया। डैंडी, डैंडी क्या हुआ? सुंदर। वैसे डैंडी पता है किसे बोलते हैं? डैंडी बोलते हैं, अगर हिंदी की मैं बात करता हूँ तो, जो छोटी हो कद के अंदर महिला और मोटी हो, उसे बोलते हैं डैंडी। लेकिन डैंडी इंग्लिश में किसे बोलेंगे? खूबसूरत के अंदर। देखो चमत्कार, देखो है। तो डैंडी क्या है? डैंडी है खूबसूरत। खूबसूरत यानी कि ब्यूटीफुल। और जैसे मैंने बोला कि प्रभु का नाम लेते हमारे पास में वर्ड आया डैंडी। तो अब जब आप एग्जाम में बैठे हो ना, तो ये बातें याद करना कि हम लोगों ने बात क्या की थी भाई। बांके बिहारी भक्तों के दरबार, जैसे ये बात करी हमने, वैसे ही वर्ड हमारे सामने क्या आ गया? डैंडी आ गया। और बांके बिहारी से खूबसूरत इस दुनिया में कोई चीज है नहीं। तो डैंडी का मतलब क्या हुआ भाई? खूबसूरत। खूबसूरत बहुत हो तुम, है ना, इस तरीके से। तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भाई, डैंडी के लिए वर्ड क्या है? ब्यूटीफुल। मजा आ गया भाई वर्ड पढ़ के, डैंडी ब्यूटीफुल, ठीक है भाई। अगला वर्ड पढ़ते हैं, हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? ध्यान रखना है, हैबिटेट भी आता है, या तो निवास के लिए वर्ड आएगा हैबिटेट, या फिर आप किसी विशिष्ट चीज के अंदर, विशिष्ट चीज के अंदर अच्छे हैं। सिटी से निकल गई यार। तो किसी, क्योंकि दो तीन से एक साथ में आ गए हैं, तो सिटी निकल गई है क्या? हैबी, हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट होता है कहीं पर रहने वाला। और उसके लिए अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं, विशिष्ट हैं, उसे भी हैबिटेट ही बोला जाएगा। तो चारों वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है। पहला वर्ड है मोशन। मोशन क्या होता है? गति के लिए वर्ड आता है, मोशन है जिसके अंदर। क्लोदेथ, ढका हुआ, ठीक है। बेंट, झुका हुआ। ये नीश, नीश बोलते हैं। आप किसी चीज में अच्छे हैं, कुशल हैं, कोई क्षमता है आपके अंदर, उसे नीश बोलते हैं। तो हैबिटेट यहाँ पे किसके लिए आया? नीश के लिए वर्ड आया। वैसे निवास के लिए भी आता है और विशिष्ट के लिए भी आता है हैबिटेट वर्ड हमारे पास में, ठीक है। और बेंट का मतलब होता है झुकना। हाँ, और एक कुछ चीज यहाँ से याद आ रही थी। चलो जब अगली बार मिलेंगे, जाके इसको, जब सेशन को जाके चेक करेंगे भाई, क्या कमियां रह गई यहाँ पर, जो हमारे बच्चों ने आकर लाइक नहीं किया, आकर सब्सक्राइब नहीं किया, आकर इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर नहीं किया, क्या कमी रह गई इस सेशन के अंदर, वो जब जाके चेक करेंगे तो हम लोग याद करना प्रयास करेंगे भाई, हमसे क्या वहां पर बात बोली गई थी। अब तो थोड़ी बहुत शर्म करना। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट वर्ड है आज का, और क्लास को अपन यहीं पर समापन कर देंगे। तो एक वर्ड रह गया है, कैजुअल। कैजुअल क्या होता है मेरे बच्चे? कैजुअल मैंने उस दिन पढ़ाया था। इसको काजल, जो हमारी बॉलीवुड की हीरोइन है, उससे रिलेट करो। काजल सुंदर है, और सुंदरता कई बार आपको छलावे में ले आती है, धोखे में ले आती है। तो कैजुअल का मतलब होता है किसी को अपनी बातों में बहला फुसला लेना और अपना काम करवा लेना, उसे बोलते हैं कैजुअल। चार वर्ड है।
डिसस्वेड हमने पढ़ा था, इसका मतलब होता है किसी को कोई कार्य करने से रोकना या मना करना, डिसस्वेड हो जाता है। बुली, बुली होता है किसी का मजाक बनाना, स्कूल कॉलेज वगैरह में चलता है। डिसएंचेंट, एंचेंट क्या होता है? एंचेंट होता है अपनी तरफ किसी को मोह लेना, लेकिन जैसे ही वो डिस हुआ तो डिसएंचेंट हो गया, यानी आपका मोह भंग हो गया। और एक वर्ड हमारे पास में आया, परसुएड। और परसुएड का मतलब क्या होता है आपको पता है? किसी को परसुएड कर लिया, यानी जो आपने कहा उससे वो काम करवा लिया, तो वो क्या हो गया? आपने उसे परसुएड कर लिया, राजी कर लिया, मना लिया। तो कैजोल के लिए यहाँ पे सही वर्ड क्या रहेगा? परसुएड रहेगा। बहुत से लोग हैं जो बातों में लगा करके अपना काम करवा लेते हैं। ये दुनिया बहुत गड़बड़ है बाबू भैया। अगर आपको ये अपनी बातों में लगवा करके अपना काम करवा सकती है, और कैसे अपना व्यवहार पल पल बदल सकती है, आपको अंदाजा भी नहीं है दुनिया का। बहुत ही खतरनाक चीज है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया इन सब मोह माया से ऊपर उठ जाओ, और बस अपनी मस्ती में मस्त रहो, दिन रात आनंद की स्थिति में रहो। और आसपास क्या हो रहा है अपनी आंखों को यूं बंद कर लो, मैं बोलता हूँ तुम्हारा जीवन स्वर्ग हो जाएगा। तथास्तु, है ना? ठीक है। तो बस ये आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त करेंगे। एक डिसवेड मैंने वर्ड याद करवाया था, कैजोल के लिए एक वर्ड याद करना बच्चे, ऐसे नहीं जाने दूंगा। कैजोल के लिए एक वर्ड याद करना है क्या? कोएक्स। कोएक्स भी क्या होता है? किसी को चीट करना, धोखा करना। कोएक्स, कैजोल। कैजोल का मतलब होता है अपनी बातों में किसी को लगा लेना। काजोल से याद करो, काजोल बॉलीवुड की अभिनेत्री है, सुंदर है, कोई भी उसकी बातों में आ सकता है, तो वो कैजोल हो सकता है। और कैजोल के लिए ही वर्ड क्या होता है? कोएक्स होता है। कोएक्स भी होता है मीठी मीठी बातों में लगाकर अपना काम करवा लेना, तो कोएक्स इस सेंस में काम करता है। डिसवेड, जब मैंने आपको वर्ड याद करवाया था, तो मैंने डिसवेड के लिए आपको एक बात बताई थी कि आप फॉरेन कंट्री गए हुए हैं, ठीक है? आप कहाँ गए हुए हैं? आप गए हुए हैं फॉरेन कंट्री, और आपके दोस्त ने आपको, आपने अपने दोस्त को बोला कि मैं स्वदेश वापस आना चाहता हूँ। उसने आपको डिसवेड कर दिया। उसने बोला भाई स्वदेश मत आ, क्योंकि यहाँ कोरोना लगा हुआ है। तो डिसवेड का मतलब होता है मना करना या कोई कार्य करने से रोकना, इसे बोलेंगे डिसवेड। ठीक है मेरे भाई? तो ऑलमोस्ट हमारे आज 21 वर्ड्स, 21 वर्ड्स में से हम लोगों ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 180 के आसपास वर्ड्स करे होंगे। तो अपन एक अंदाजा लगाएंगे, फेयर आइडिया लेंगे भाई, 21 क्वेश्चंस है, तो 21 × 4 करो, तो ये हमारा 84 क्वेश्चंस, 84 वर्ड्स हमने आज करे हैं। और ऑलमोस्ट हम लोगों ने इससे पहले की अगर मैं बात करता हूँ, तो 150 के आसपास वर्ड्स कर लिए हैं। तो ये हमारा 1000 वोकैब का सीरीज का आज चौथा सेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप सब लोग मेहनत करते रहें, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें, सक्सेस आपका वेट कर रही है, और आपके पेरेंट्स आपके सक्सेस का वेट कर रहे हैं, तो इसलिए और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। आज की क्लास इतनी ही। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो माता पिता की जय। ठीक है।